अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। आज आपके सामने हाजिर हूं सैयद अवैस साहब का एक खूबसूरत बयान लेकर के, जिसमें कि हम जानेंगे कि जब एक तिजारती अपने ऊँट बेचने के लिए मक्का पहुंचा था और उसने अबू जहल के साथ में जब उनका सौदा किया और अबू जहल ने चालाकी से उसके साथ में धोखा किया और वो अपनी फरियाद लेकर के जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर ने इसके साथ में कैसा बर्ताव किया और साथ ही साथ में उस अबू जहल के साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया जिससे कि उसकी रूह कांप गई। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत बयान को। बनु अर्राश कबीला था मक्के के इर्द गिर्द। वहां पर एक ताजर था। वो अपने इलाके से बकरियां या ऊंट या जानवर खरीदता और दूसरे इलाकों में जाकर वो जानवर बेचा करता था। एक मर्तबा उसने 2 ऊंट खरीदे और मक्का की तरफ चल पड़ा। जब मक्का की तरफ चला ना तो रास्ते में उसके कबीले के लोग मिले। पूछा कहां जा रहे हो? बताया कि मैं मक्का में तिजारत के लिए जा रहा हूं, ये ऊंट बेचने जा रहा हूं। उन लोगों ने कहा यार बात ये है, चले जा, मगर एक बात याद रखना, आजकल मक्का में माज़अल्लाह एक जादूगर आया हुआ है, उस जादूगर से बचना। जो भी उस जादूगर के पास माज़अल्लाह जाता है वो अपना मजहब भूल जाता है, वो अपना मजहब छोड़ के उसके मजहब को कबूल कर लेता है। बस ये बचना। अब ये ताजर था, उसने कहा मुझे क्या लेना देना उनसे, मैं तो अपने तिजारत के लिए जा रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए जा रहा हूं। गया और आया, लेकिन मुकद्दर का कुछ हेर फेर ऐसा था, जैसे ही मक्के में दाखिल हुआ, मक्के का सबसे बड़ा बेईमान बंदा अबू जहल पहले उसके माथे लगा। हाथ में 2 ऊंट थे। अबू जहल के मुंह में पानी आ गया। कहा हां भी ऊंट बेचोगे? कहा हां बेचूंगा। उसने देखा कि सरदार है, अच्छा लिबास है, कोई मुआवजा अच्छा मिल जाएगा, इससे बेचते हैं। कहा कितने का बेचोगे? इतने बेचूंगा। कीमत मुकर्रर तय हो गई, हर चीज हो गई। अबू जहल ने ऊंट पकड़े और घर चल पड़ा। उसने कहा पैसे? उसने कहा मेरे घर आओ, मैं उधर से देता हूं। अब ये जो ताजर था अबू जहल के घर गया, दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया, हाँ भाई पैसे? अबू जहल कहने लगा यार इस तरह अब नहीं है, कल ले लेना। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं तो परदेसी हूं। उसने कहा बरकैफ कल ले लेना। उसने कहा यार रईस बंदा है, चौधरी है, नाज़िम है, MNA MPA है, ये ना हो कि जो 2 ऊंटों के पैसे वो भी मर जाए। चलो कल सही। अब रात मक्का की गलियों में गुजारी, सड़कों पे गुजारी। सुबह हुई, अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी। अबू जहल फिर बाहर आया, हाँ भाई। कहा मेरे पैसे भाई? उसने कहा, अबू जहल कहने लगा यार आज भी नहीं है, लिहाजा कल। उसने कहा खुदा के बंदे मैं तो कल ही बड़ा परेशान था, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। उसने कहा यार कल ले लेना। खैर फिर वही डर कि रईस बंदा है, पैसे ना मार ले, आज का दिन भी इंतजार कर लेते हैं। कल भी गया, अबू जहल अंदर चला गया, वो फिर रात बाहर। अब तीसरी रात गुजारी और 34 दिन फिर दरवाजे पे दस्तक। अबू जहल बाहर आया, हाँ भी मेरे पैसे? अबू जहल कहने लगा भी मेरे पास अभी पैसे आए नहीं है, आएंगे तो दे दूंगा। उसने कहा खुदा के बंदे मैं यहाँ परदेसी हूँ, रिश्तेदार मेरा यहाँ है कोई नहीं, मेरे पैसे दे, मैं अपने घर जाऊं। ये क्या कर रहे हो? कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं। वो कहने लगा अच्छा ये बात है, जाओ फिर, मैं नहीं देता, जिससे क्या होता कह लो, ले होते ले लो, मैं नहीं देने वाला। अल्लाह अकबर। जब ये सुना तो ताजर था वो बेचारा, उसका सारा मुनाफा, सारी मालियत सारी गई, परेशान हो गया। कहता मेरा दिल डूब गया। जब मैं अबू जहल के दरवाजे से हटा ना तो पीछे होके मैंने किसी बंदे से पूछा यार यहाँ पर कोई और चेयरमैन हो, कोई ऐसा कोई नाज़िम हो जिसके पास में जाऊं? तो बताया गया हाँ मक्का बैतुल्लाह शरीफ में चला जा, फलां जगह पर एक टोली बैठी होगी, वो टोली सरदारों की टोली है। वो कहता मैं बैतुल्लाह शरीफ में गया, देखा मुकर्रर जगह पर कुछ लोग बैठे हैं, कुल्लों वाली दस्तारें पहनी हुई हैं, सफेद लिबास है, अमीर तरीन लोग हैं। मैं उनके पास जाके कहा, बताया अपना सारा हाल कि यार इस तरह आपके शहर में आया हूं और आपके शहर में मुझे किसी ने लूट लिया। अबू सुफियान खड़ा हुआ। अबू सुफियान कहने लगा किसने तुझे लूटा है? कहा फलां बंदा है, अमर इब्ने हशाम उसका नाम है, और उसने मेरे पैसे मार लिए हैं। कहा अच्छा अमर इब्ने हशाम है यानी अबू जहल? कहा फिर ये तो काम खराब हो गया, वो तो हमारा भी चौधरी है।
वो तो हमसे भी बड़ा है, तेरे पैसे गए। कहता जब मैंने ये सुना तो दिल और टूट गया। उधर से अबू लहब खड़ा हुआ, शरारत सूझी, रवायत में आता है उसे शरारत सूझी। मैं कहता हूं नहीं, उसके मुकद्दर जाग गए। शरारत ये सूझी उसे कि बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ हजूर टेक लगा के बैठे हुए थे। अब अबू लहब ने कहा तेरे पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कर, वो जो बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के शख्स नौजवान बैठा है उसे जाके कह तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब कहने के बाद सबने हंसना शुरू कर दिया, तंज किया। वो कहता है कि मैं और परेशान हो गया कि खुद ही रास्ता बताते हैं और खुद तंज कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कहते खैर, डूबते को तिनके का सहारा, मैं चल पड़ा उधर। जब मैं हजूर की बारगाह में गया, आका करीम अलैहिस्सलाम के पास गया ना, तो हजूर उस वक्त कुछ वजीफा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम कुछ तलावत फरमा रहे थे। कहता मैं डरते डरते पीछे होके बैठ गया, कहीं ये भी ना डांट ना दे, इसलिए डर गया, बैठ गया। जब बैठा तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रुखे अनवर को मेरी तरफ फेर लिया। हाय हाय हाय, ये है रहमतुल लिल आलमीन। हजूर ने रुखे अनवर मेरी तरफ फेर लिया। जब हजूर ने चेहरा अनवर मेरी तरफ फेरा ना, तो मुझे हौसला हुआ। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेरते मुझे फरमाया, भाई परदेसी लगते हो, भाई परदेसी लगते हो। और साथ ही सरकार ने फरमाया भाई परेशान भी लगते हो। तो मैं जब इतनी शफकत मोहब्बत से, भाई मुझे तो ऐसे हुआ जैसे परदेश में मां मिल गई है, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोना शुरू हो गया। अर्ज की ऐ सोने मुखड़े वालिया, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, आप कौन हैं, लेकिन हुआ ये है कि आपके शहर में आके लुट गया हूं, छिन गया हूं, किसी ने पैसे मार लिए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने कंधे पे हाथ रख के ना, कंधे पे हाथ फेरते हुए फरमाया फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ये कहते हुए हुजूर उठे, हजूर उठे और हजूर ने मेरा बाजू पकड़ा। मेरा बाजू पकड़ने के बाद हजूर अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हम घर पहुंचे ना, एक चटाई बिछी हुई है खजूरों की, हजूर ने मुझे वहां बिठाया और दो बर्तन आए। एक बर्तन में खजूरें थी और दूसरे बर्तन में दूध था, मेरे सामने पेश हुआ। मैंने दूध, क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा था, सही तरह खाया पिया भी नहीं था, मुझे खजूरें मिली, मैंने तसल्ली से खाई और तसल्ली से दूध पिया। अल्लाह अकबर, किस हाथ से दूध गया होगा, सुभान अल्लाह। अब वो कहता है कि मैंने दूध तसल्ली से पीने के बाद जो मुझे होश आया ना, तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर कंधे पे हाथ फेरा, फरमाया अब बता तेरे साथ हुआ क्या है, अब बता, अब सांस आ गया ना, अब बता। कहता है कि मैंने सब बताना शुरू किया कि सोने मुखड़े वालिया, इस तरह आया था, अमर बिन हशाम नामी को शख्स है, ऊंट लिए मार गया, अब मुझे कहता है मैंने नहीं देने। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। हजूर ने फिर कंधे पे हाथ फेरा, फरमाया परेशान ना हो, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं, फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। ओ भाई, जब हजूर साथ हो तो फिर फिक्र कैसा, फिक्र कैसा, उसके तो सारे फिक्र दूर हो गए ना। हजूर साथ हैं, हजूर साथ हैं। रिवायत में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने, हाय हाय हाय, ये है कायद, ये है रहनुमा, ये है रहमतुल लिल आलमीन। ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी गुलाम को साथ भेज दिया, किसी सहाबी को भेज दिया, नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और आका करीम अलैहिस्सलाम उस ताजर के साथ चल रहे हैं। वो ताजर कहता मुझे इतना फख्र महसूस हुआ कि जो अरब का सबसे खूबसूरत शख्स है वो मेरे साथ चल रहा है और मैं सीना तान के जा रहा हूं। लेकिन उधर हजूर के चेहरे का आलम क्या है, हजूर के चेहरे पर आजिज़ी और इंकिसारी है, नजरें झुकी हुई हैं, कोई ऐसे रोब वाली बात नहीं, कोई ऐसे फख्र वाली बात नहीं कर रहे कि मैंने तुम पे ये एहसान कर रहा हूं, बल्कि हजूर खामोशी से चलते जा रहे हैं। और जब अबू जहल का दरवाजा आया ना, तो मैंने देखा पीछे एक बंदा जसूस टाइप खड़ा था। वो कौन था? वो अतबा और शैबा की तरफ से, अबू लहब और अबू सुफियान की तरफ से आया था। वो जसूस बन के पीछे आया, देखो क्या होता है। कहते मैंने दस्तक दी अबू जहल के दरवाजे पे, दस्तक हुई, अबू जहल बाहर आया। जब अबू जहल बाहर आया ना, तो मैं जब अबू जहल अंदर था, मैं सोच रहा था
कि ये मक्के का बदमाश इंसान है और ये इतना शरीफुल नफ्स इंसान है, क्या होगा, कैसे पैसे देगा, क्या मामला होगा, आ तो गया हूं। कहता जब दस्तक दी अबू जहल बाहर आया ना, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं फरमाई। फरमाया तू क्या समझता है कि गरीबों के पैसे मार के सरदार बन जाते हो? तू क्या समझता है कि लोगों का हक मार के बड़े आदमी बन जाते हो? चल दे इसके पैसे। वो ताजर कहता है इस रोब के साथ, इस दबदबे के साथ, जब महबूब ने फरमाया ना चल दे इसके पैसे, तो अबू जहल की टांगे कांपना शुरू हो गई। कांपते हुए अर्ज करने लगा जी मैं अभी लाता हूं, जी मैं अभी लाता हूं। ये है अबू जहल की करतूत। दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या लिखते आते हैं, लेकिन मेरे महबूब ने कुछ चाहा ही नहीं था, रहमतुल लिल आलमीन थे। महबूब ने आखिर तक चाहा कि शायद कलमा पढ़ ले, शायद कलमा पढ़ ले, शायद कलमा पढ़ ले। ये मेरे महबूब का रोब था, दबदबा था। फरमाया चल दे इसके पैसे। कहने लगा जी मैं अभी लाता हूं। अंदर गया अबू जहल, जब अंदर गया ना, मुकर्ररा कीमत लेकर हजूर की बारगाह में पेश की। हजूर ने पकड़ी, फरमाया खबरदार, आइंदा से कभी किसी के साथ ऐसा किया तो बड़ा बुरा हाल करूंगा तेरा। अर्ज की जी मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी को तंग नहीं करूंगा। हजूर ने, वो ताजिर कहता है, हजूर ने वो पैसे लिए और लेकर मुझे पेश किए, और पेश करने के बाद मुझसे हजूर इस्लाम, हजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम मुझसे इजाजत फरमा रहे हैं कि अब अगर तू कहे मुझे इजाजत है मैं चला जाऊं। अल्लाहु अकबर। कहता ताजिर कहता जब मैंने ये शफकत और मोहब्बत सुनी मेरी चीखें निकल गई कि इतना एहसान करने वाला इंसान मेरा सबसे बड़ा मसला भी हल कर दिया है और मुझे से इजाजत तलब कर रहा है। मैंने अर्ज की कि हजूर जैसे आप चाहें। आप फरमाते हैं, ताजिर कहता है हजूर ये कहने के बाद चलने लगे ना, तो मैंने अर्ज की क्या सोने मुखड़े वाले, ऐ सोने चेहरे वाले, अपना नाम तो बता दे, तू है कौन, किस कबीले से ताल्लुक रखता है। कहा छोड़ तेरा काम हो गया, बस इतना ही काफी है। और हजूर चल पड़े। जब हजूर चलने लगे ना, वो जो जसूस पीछे आया हुआ था उसने कहा खबरदार इसके पास ना जाना, इनके पास ना जाना, ये माज़अल्लाह जादू कर देते हैं और तू अपने अबा का दीन छोड़ देगा, ये जादू कर देते हैं। उसने कहा खबरदार, अगर इनके मतलब कुछ कहा, अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं है तो कायनात में कोई सच्चा हो ही नहीं सकता।